हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एग्जाम इंस्पायर। इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं संगम एज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी इंट्रोडक्शन की कि संगम एज कहाँ पे था। साउथ इंडिया के तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश एंड पार्ट ऑफ श्रीलंका। फिर 3 संगम अकेडमी एग्जिस्टेड इन इंडियन तमिलनाडु। इन संगम अकेडमी को कहा गया था मुचंगा। इसमें जो है तमिल पोइट एंड स्कॉलर्स की सभाएं थी। पैट्रोनाइज्ड बाय पांड्या डायनेस्टी, तो पांड्या डायनेस्टी के अंडर ही संगम लिटरेचर को संरक्षण मिली थी। फिर 3 संगम हुए थे, वो कहाँ कहाँ पे हुए थे वो आपने प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेना है। उसके बाद है इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द संगम एज वॉज रूल्ड बाय 3 डायनेस्टीज। ठीक है, संगम एज के दौरान जो है साउथ इंडिया में 3 रूलिंग डायनेस्टीज थी। कौन कौन सी थी? चेरा, चोला एंड पांड्यास। तो इनके बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। चेरा कंट्रोल द सेंट्रल एंड नॉर्थर्न पार्ट ऑफ केरला एंड वेस्टर्न तमिलनाडु। ठीक है, चेरा का कंट्रोल कहाँ पे था? सेंट्रल एंड नॉर्थर्न पार्ट ऑफ केरला एंड वेस्टर्न तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रफली समझाया, बट मैं आपको इस पे समझा देती हूँ। इंडिया के मैप का सबको पता होगा। ठीक है, इस तरीके से है यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला केरला में, तो केरला किस साइड को? इधर को। तो यहाँ पे चेरा का कंट्रोल था। और तमिलनाडु इस साइड को है, तो तमिलनाडु के वेस्टर्न साइड को, मतलब इनका तमिलनाडु का जो वेस्टर्न साइड था, ठीक है, इस साइड को इनका कंट्रोल था। फिर इसकी जो कैपिटल थी, चेरा की कैपिटल कहाँ पे थी? बंजी एंड करूर। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड केरला कंट्री। अब इनका जो एम्बलम था, जो इनका चिन्ह था, वो क्या था? वो था बो एंड एरो। तो अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में जो है बो दिया गया है, बट अगर आप गूगल पे सर्च मारते तो बो एंड एरो दिया गया है। ठीक है, तो धनुष, वो क्या होता है? धनुष एंड तीर। फिर है फेमस पोर्ट, इनका फेमस बंदरगाह कहाँ पे था? मुजरी, स्टोरी एंड बंदर। इट वॉज वेल एस्टेब्लिश्ड ट्रेड विद रोमन। ठीक है, चेरा का रोमन के साथ जो है एक व्यापारिक रिलेशन था। The Romans set up 2 regiments and Mujeres in Chera. They also built the temple of Augustus and Mujeres. ठीक है, रोमन ने जो है चेरा के जो इनका पोर्ट था वहां पे 2 रेजिमेंट सेटअप किए थे और वहां पे एक टेम्पल भी इन्होंने बनाया था। इनका जो रोमन जो सम्राट था अगस्तस, उनका। ठीक है, तो इन्होंने 2 रेजिमेंट्स यहाँ पे सेटअप किए। एक तो इस टेम्पल के प्रोटेक्शन के लिए, दूसरा इनके साथ जो व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे, उसके लिए। ठीक है, द अर्लीस्ट किंग नोन चेरा किंग। ठीक है, जो पहले चेरा किंग थे वो कौन थे? उदयनगिरा। या इनका जो नेम था वो क्या था? उद्यान चेरा लाथन। ठीक है, और इनको टाइटल दिया गया था उदयनगिरा बरमबन पेरुजोरम उद्यान। ठीक है, तो ये टाइटल इनको क्यों दिया गया था? बिकॉज इट इज सैड दैट ही गिव अ फेस टू द महाभारत वॉरियर, क्योंकि उन्होंने महाभारत के योद्धाओं को जो है एक दावत दी थी, तो इसलिए इनको ये टाइटल दिया गया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, जो नेक्स्ट इनके जो किंग थे वो कौन थे? सेनगुटुवन या रेड चेरा, ग्रेटेस्ट चेरा किंग। ही इन्वेडेड द नॉर्थ एंड क्रॉस्ड गंगा। इन्होंने जो है नॉर्थ पे जो है उत्तर साइड जो है अटैक किया और गंगा को क्रॉस किया। ही फाउंडेड द फेमस पटनी पंथ। इन्होंने जो है किसकी स्थापना की? पटनी पंथ। पटनी पंथ एक धार्मिक पंथ है जो प्राचीन दक्षिण भारत में देवी कनगी की पूजा पर आधारित है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि पटनी पंथ जो था, पटनी पंथ फाउंडेड बाय सेन गुटुवन। एंड ये कौन सी देवी के लिए जो है ये कौन सी देवी पे ये आधारित था? कनगी। तो यहां तक आपका हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चोला डायनेस्टी के बारे में। तो चोला किंगडम वॉज कॉल्ड चोला मंडलम। ठीक है, चोला साम्राज्य को क्या कहा गया था? चोला मंडलम। अब लोकेशन कहाँ पे थी इनकी? ठीक है, तो लोकेशन थी नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्या किंगडम बिटवीन पेनार एंड वेलार रिवर। ठीक है, जो पेनार और वेलार नदी थी उनके बीच में और पांड्या किंगडम के नॉर्थ ईस्ट में। तो मैंने आपको पहले भी बताया पीछे कि इस तरीके से चेरा कहाँ पे था? केरला। ठीक है, एंड पांड्या था इधर, पांड्या डायनेस्टी जो है तमिलनाडु में। और अब नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे हुआ पांड्या डायनेस्टी का? ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो इसका जो नॉर्थ ईस्ट है वो है इधर,
ठीक है। तो ये चोला जो है यहाँ पे, चोला डायनेस्टी यहाँ पे लोकेटेड है। तो लोकेशन होगी नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्या किंगडम, तो आपने याद रखना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी कैपिटल। तो कैपिटल कहाँ पे थी इसकी? उरियूर, इनलैंड। इनलैंड का मतलब अवे फ्रॉम द कोस्ट एंड बॉर्डर, मतलब समुद्र तट और बॉर्डर से दूर। अ प्लेस फेमस फॉर कॉटन ट्रेड, और ये जगह जो थी वो कॉटन व्यापार के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ फॉर चोलास एंड ट्रेड इन कॉटन क्लोथ। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसका एम्बलम, मतलब इसका जो चिन्ह था वो क्या था? तो वो था टाइगर। फेमस पोर्ट, ठीक है, बंदरगाह, फेमस बंदरगाह कौन सा था इनका? पूहर या कावेरी पट्टनम, द मेन पोर्ट ऑफ चोलास एंड सर्वाइव्ड एज अल्टरनेटिव कैपिटल ऑफ चोलास। ठीक है, और ये जो थी इनकी अल्टरनेटिव कैपिटल थी। नेक्स्ट है चोला किंग। तो चोला किंग कौन थे? इलारा, ऑल्सो नोन एज इलानन, कन्क्वेस्ट श्रीलंका एंड रूल्ड इट ओवर फॉर 50 ईयर्स। ठीक है, इन्होंने श्रीलंका को जीता, श्रीलंका पे विजय हासिल की, श्रीलंका के अनुराधापुर किंगडम, ठीक है, जो अनुराधापुर साम्राज्य था उस पर जीत हासिल की और वहां पे 4 साल तक जो है रूल किया। द फेमस किंग वॉज कारिकाला। ठीक है, इनका जो फेमस किंग थे वो कौन थे? कारिकाला। ही फाउंडेड पोर्ट सिटी पूहर या कावेरी पट्टनम। ठीक है, इन्होंने किस चीज की स्थापना की? कौन से बंदरगाह की स्थापना की? पूहर या कावेरी पट्टनम, है ना। एंड कंस्ट्रक्टेड 160 किलोमीटर ऑफ एम्बैंकमेंट अलोंग द कावेरी रिवर विद द हेल्प ऑफ 12,000 श्रीलंकन स्लेव्स। ठीक है, इन्होंने जो है कावेरी नदी के साथ जो है एक एम्बैंकमेंट बनाया, मतलब एक बांध टाइप बनाया। ठीक है, और किसकी हेल्प थी? श्रीलंका जो युद्ध बंदी थे, ठीक है, स्लेव थे 12,000, ठीक है, उनकी हेल्प से जो है वो एम्बैंकमेंट बनाया। दे मेंटेन एन एफिशिएंट नेवी, इनके पास जो है एक एफिशिएंट मतलब एक स्ट्रॉन्ग जो है वो नौसेना थी, एक कुशल नौसेना थी। तो ठीक है, तो यहां तक हो गया हमारा। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे पांड्या डायनेस्टी के बारे में। तो इसकी लोकेशन थी साउथर्न मोस्ट पार्ट मदुरई ऑफ इंडिया। ठीक है, मदुरई कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो मैं आपको इसकी लोकेशन बता देती हूँ एक बार रफली। इधर है चेरा, चेरा का रूल था केरला में। इधर है पांड्या, पांड्या डायनेस्टी का रूल था तमिलनाडु में। एंड पांड्या डायनेस्टी के नॉर्थ ईस्ट में थी चोला डायनेस्टी का रूल। ठीक है, अब इनकी कैपिटल कहाँ पे थी? मदुरई, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ वेगई रिवर। ठीक है, वेगई रिवर के बैंक में ये सिचुएटेड थी। अब इनका एम्बलम क्या था? इनका चिन्ह क्या था? वो था फिश, क्रैब फिश। ठीक है, याद रखना है। चोला, पांड्या और चेरा, इनके जो चिन्ह थे वो अलग अलग थे। ठीक है, फेमस पोर्ट, इनका जो फेमस बंदरगाह था वो था कोरकई एंड सिल्यूर। द पांड्या वर फर्स्ट मेंशन बाय मैग्स्थनीज, मैग्स्थनीज ने जो है सबसे पहले इनके बारे में मेंशन किया। मैग्स्थनीज की एक बुक थे इंडिका, उसमें जो है इनके बारे में मेंशन किया गया पांड्या डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, और मैग्स्थनीज जो थे वो एक ग्रीक अम्बेसडर थे। तो सेल्यूकस निकेटर ने जो है इनको चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था। Who says that their kingdom was famous for pearls and ruled by a woman? इन्होंने कहा था कि जो पांड्या साम्राज्य था वो किस चीज के लिए फेमस था? एक तो मोतियों के लिए और एक महिला द्वारा शासन के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। द पांड्या किंग प्रॉफिटेड फ्रॉम ट्रेड विद द रोमन एम्पायर। ठीक है, पांड्या किंग जो थे वो रोमन एम्पायर के साथ एक अच्छा व्यापार करते थे। ठीक है, सेंड एम्बेसडर्स टू द रोमन एम्पायर अगस्तस एंड ट्रोजन, और इन्होंने जो है रोमन जो सम्राट थे अगस्तस एंड ट्रोजन, उनके वहां जो है अपने राजदूत भी भेजे थे। द अर्लीस्ट नोन पांड्या रूलर, ठीक है, जो पांड्या शासक थे वो थे मुदुकुदुमी। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ पांड्या थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो कौन थे? नेदुजेलियन। दे पैट्रोनाइज द तमिल संगम। तो हमने पीछे भी पढ़ा जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी संगम एज की कि पैट्रोनाइज बाय पांड्या डायनेस्टी। तो पांड्या डायनेस्टी के अंडर ही जो है संगम लिटरेचर को संरक्षण मिली थी। फिर उसके बाद मदुरई कंजी, रिटन बाय मनुगुड़ी मरुथनार। ठीक है, मदुरई कंजी किसके द्वारा लिखी गई? मरुथनार के द्वारा। इसमें क्या डिस्क्राइब किया गया? डिस्क्राइब द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पांड्या कंट्री। Their power declined with the invasion of a tribe कालाभ्रास। ठीक है, तो कालाभ्रास एक ट्राइब थी, एक जनजाति थी। उनके अटैक के बाद जो है पांड्या डायनेस्टी की पावर जो है वो कम हो गई।
ठीक है। और इन्होंने जो है, ये जो ट्राइब थी, इन्होंने जो है साउथ इंडिया का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो ऑक्युपाई कर लिया। तो इसी के साथ अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।